सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आपने जो है इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, इसका चैप्टर फर्स्ट क्या नाम होता है उसका, मोशन। अगर आपने उसके लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देखिए, फिर जो है स्टार्ट कर सकते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, रेस्ट एंड मोशन। हम जो रेस्ट एंड मोशन जो है पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मोशन में कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। चलिए फिर से बताते हैं आपको स्टार्ट कि रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं। हमने जो है रेस्ट बताते हैं, हम जो है मोशन बता चुके हैं पहले भी। रेस्ट एंड मोशन दोनों टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। फिर से बताते हैं आपको कि रेस्ट क्या होता है। हमारे रेस्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से जो है मूव ही नहीं किया है, इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं किया है, कि हम लोग जो है लेटे होते हैं। तो हम जो है रेस्ट पे होते हैं ना, कि चल के सोते हैं। आप कैसे चल के सोते हैं, रेस्ट पे रहते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम किसका एग्जाम्पल हो गया, रेस्ट का। ऐसे देखते हैं मोशन, कोई भी कार जो है चल रही है, अगर जो है इनिशियल पोजीशन से उसने अपनी इनिशियल पोजीशन से, अगर आप इसको अभी देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पे, और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखिए, अगर उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाती है तो जो है क्या है, मोशन हो जाएगा। तो क्या होगा, मोशन हो जाएगा। जैसे कि एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो आपने अगर अभी देखा है, 1 घंटे बाद देखेंगे तो भी गाड़ी चल रही है, 2 घंटे बाद देखेंगे फिर भी गाड़ी चल रही है। तो किसमें है ये, मोशन में। ऑब्जेक्ट क्या कर, वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है। अब देखते हैं रेस्ट, फिर से बताता हूँ। रेस्ट जो है, ये कोई भी कार है, एक खड़ी है एक जगह, खड़ी देखिए, यहाँ पर खड़ी है कार, ठीक है, इसे मार्कर है, ये यहाँ रखा हुआ है। आप अभी देखिए, 1 घंटे बाद देखिए, 2 घंटे बाद देखिए, 3 घंटे बाद देखिए, आपको अगर यही मिला, तो क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी नीचे पोजीशन से कहीं गया ही नहीं है। तो हमें क्या, ये रेस्ट पे आंसर। चलिए लिखते हैं क्या होती है, पहले लिखते हैं रेस्ट। रेस्ट होता है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो कब रेस्ट पे आएगा, जब व्हेन इट्स पोजीशन does not change with time। अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल मतलब उसकी जो पोजीशन भी है, कोई पोजीशन जो है, अगर वो इस समय के साथ, टाइम के साथ जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब देखते हैं मोशन। मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। कब होगा, व्हेन its position does change with time। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी समय के साथ जो है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो क्या होगा, वो मोशन में है ऑब्जेक्ट वो। अगर उसकी जो है समय के साथ, टाइम के साथ, अगर उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है, तो किस पे, रेस्ट पे, वहीं पे रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर जो आपको ये रेस्ट एंड मोशन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट बता सकते हैं मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा चैप्टर है ये, फोर्स। हमने जो है चैप्टर का जो है कोई पार्ट दो लिया नहीं था अभी तक। रेस्ट एंड मोशन जो है पहले चैप्टर का था, ये कौन सा, मोशन का। अब स्टार्ट करते हैं हम फोर्स। फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है, फोर्स इज पुश और पुल। पुश मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, और पुल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। ठीक, उसे क्या कहते हैं, पुल। किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, किस में जाते हैं, मॉल में, तो हम जो इसमें लिखा होता है कि गेट में कि पुश करें तब गेट खुलेगा, या पुल करें, उसमें तो लिखा रहता है। तो इधर से जाएंगे तो पुश लिखा है तो ऐसे खुलेंगे, उधर से आएंगे तो इधर पुल लिखा हो तो अंदर की तरफ खींचेंगे। ठीक, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं फोर्स। फोर्स इज defined as push और pull on a body। किसी भी बॉडी पे दिखाते हैं हम,
जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि अगर कोई मिल जाए हमको, जैसे कि ये देखिए आपको दिख रहा है ना, हाँ ये डब्बा, तो हम जो इसको जब क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। और हम इसको अभी जब खींचेंगे, ऐसे पुश कर रहे हैं इसको, हम कवर है ना, पुश कर रहे हैं ना, ऐसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ खींचते हैं, ऐसे करते हैं, खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इसे आप समझ रहे हैं, पुश एंड पुल आपको समझ में आ गया है। हमने जो फोर्स की देख लिया है, अब जो आप बताएंगे कि फोर्स जो है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं फोर्स जो हमारे पास क्या होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कहिए वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई दरवाजे होते हैं, कोई कोई गेट होते हैं कि हम जो है उसको जब पुश करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तभी गेट खुलेंगे। देखा होगा आपने कि जब पुल करते हैं लोग तभी गेट खुलता है, या फिर पुश करेंगे तो गेट खुलेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, इसमें जो क्या करता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि हम जो है गेट को किधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किधर फोर्स लगा रहे हैं, पुश करने पे गेट खुलेगा, फिर पुल करने पे गेट खुलेगा, है समझ में। तो इसलिए क्या होता है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, उसमें जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है उसमें। अब देखते हैं हम क्या फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज न्यूटन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है। एंड इसकी सीजीएस, द सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है इसकी क्या, इसकी सीजीएस सिस्टम में डायन। अब आप कह रहे हैं डायन कौन सी डायन, वो डायन नहीं, ये होती है डायन, इसकी फोर्स की एम के सिस्टम में होती है क्या, ये न्यूटन होती है एसआई यूनिट किसमें, एम के सिस्टम में, एंड सीजीएस सिस्टम में डायन होती है। हम जो देखते हैं डायन वो सीजीएस सिस्टम में मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, और ये न्यूटन होती है एम के सिस्टम में, एम के एस, ये मास ने मीटर, मीटर, किलोग्राम एंड ये क्या होता है, सेकेंड, बस होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और यहाँ क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड किलोग्राम होता है ये वाला, एंड ये सेकेंड होता है हमारे पास, ठीक है, आपने देख लिया। अब जो हमारे पास ये होता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता होगा, कितना डायन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to 5 डायन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to 5 डायन हमारे पास ये होता है। चलिए आपको अगर ये फोर्स जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो आप जो कमेंट बता सकते हैं वो कैसा लगा। अब करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना इस लेक्चर का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम जानेंगे कि फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं कि हम फोर्सेस जो है क्या 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 कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट, पहला इफेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर जो है रुका था, क्या है, पहले जो रेस्ट पे था उसको हम जो है मोशन में ला सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम जो देखते हैं कि कार खड़ी है, ये बॉल रखी है, तो आप इसको ऐसे पैर मार देंगे, क्या कर देंगे, पैर से मार देंगे, उड़ा देंगे गेंद को, तो क्या होगा, रेस्ट से उसको ऑब्जेक्ट किसमें ला दिया हमने, मोशन में। फोर्स से तो क्या होगा, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी मूव। अगर जो कोई बॉडी जो है रेस्ट पे है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे, तो उसको जो किसमें ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट वाला था। सेकंड क्या है, अगर जो है अब देखते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसको हम रेस्ट पे ला सकते हैं। कैसे, जैसे कि कोई भी जो है बॉल अगर आती है, कोई भी अगर बॉल आती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, उसको रोक देते कि नहीं, पहले मोशन था उसमें कैच लिए तो रोक दिया, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में था उसको मैंने रेस्ट में ला दिया, ठीक है। लिखते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो अगर मोशन में है तो उसको हम क्या किसमें ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हम थर्ड टॉपिक। हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है, अगर कोई भी कार जैसे हम लिखते हैं, जैसे कार है हमारे पास, तो हम जो है फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम कार में चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ था, चल रहे, जैसे एकदम से मोड़ आ जाती है तो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो एकदम से स्टीयरिंग घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कार की क्या है, जा रहे थे, मोड़ दी, तो फोर्स लगाया हमने, क्या करा, फोर्स लगाया, तो जो उसकी डायरेक्शन क्या कर दी हमने, चेंज कर दी। उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स से हम लोग क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की जो है हम लोग फोर्स से आसानी से डायरेक्शन जो है हम मोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ वन क्या करेंगे हम। फोर्थ वन क्या होगा कि फोर्स से क्या कर सकते हैं, फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग जो स्पीड को जो है चेंज कर सकते हैं। स्पीड क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कस के एकदम स्पीड से जा रहा था, कैसे स्पीड से जा रहा था, उसको हम लोग थोड़ा सा कुछ भी फोर्स लगा करके उसमें रोक देते हैं। जैसे वह जो बॉल धीरे जा रही थी, क्या है, बॉल धीरे धीरे जा रही थी, हम इसको पैर मार देते हैं तो फोर्स दिया उसको, तो और स्पीड भागने लगती है। ठीक है, बॉल धीरे जा रही थी, हमने और धीरे कार जा रही है, तो हमने जो है 4-5 मिनट लग के और फोर्स लगा दी हम लोगों ने, तो क्या हुआ, कार और स्पीड में चलने लगेगी, तो उसकी स्पीड क्या कर दी उन्होंने, चेंज कर दी। ऐसे हम लोग लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो है क्या कर देगी, स्पीड चेंज कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहेंगे हम उसको, हम जो कहेंगे अगर जो है बस कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे स्माइली वाली बॉल देखिए आपने, क्या देखिए स्माइली वाली बॉल, उसको हम लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं, दब जाती है ना, दब जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसका शेप भी चेंज कर देते हैं, उसका साइज भी चेंज कर देते हैं। साइज मान लो इतना था, उसको हमने क्या कर दिया, दबा दिया, तो उसका साइज भी चेंज हो गया एंड उसका शेप भी चेंज हो गया। तो हम फोर्स से जो है कुछ भी कर सकते हैं, फोर्स से चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है लोग क्या कर सकते हैं, साइज एंड शेप को जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारे लिए इस लेक्चर फर्स्ट में जो ये 3 टॉपिक जो है क्लियर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।